सतीश जी, क्या कुछ आज प्रोग्राम का रूपरेखा रहा? कितना लोग आपके गाने पे झूमे? तो किस तरह का भाव रहा? किस तरह की भक्ति है, उसके बारे में सबसे पहले तो मुझे योगिता को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस महोत्सव में मुझे निमंत्रित किया और आज के इस गणेश मंदिर में भजन संध्या का जो आयोजन रहा बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत ही मीठे मीठे भजन हमने गाने का प्रयास किया, जिस पे तकरीबन मैंने सभी देवी देवताओं के भजन गाए, जिसमें राजस्थान के खाटू श्याम, सालासर हनुमान, रानी सती दादी और रुणीचारा नाथ बाबा रामदेव, सभी के भजनों की मैंने प्रस्तुति दी और सभी भक्तों ने खूब उसका आनंद लिया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के भक्त इतने इन्वॉल्व होके और भक्ति रस में डूब जाएंगे, और मैंने तो गाने का प्रयास किया। जैसे ही मैं प्रांगण में आया तो मुझे किसी ने बोला कि आज आप कार्यक्रम को जमा देना। तो मैं ऐसा कुछ जमाने जैसा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो ईश्वर पे सब छोड़ देता हूँ, मैं अपना प्रयास करता हूँ। तो ईश्वर की कृपा होती है, और जब ऑडियंस अपने साथ हो जाती है और हम भाव से भजन गाते हैं तो स्वतः ही कार्यक्रम परवान चढ़ जाता है। कितना अच्छा लगता है जब अपने गानों पे इस तरह से लोग झूमते हैं, उसको फील करते हैं, एंजॉय करते हैं? तो कैसा फील होता है? आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है। अक्सर मैं 90% तो गीत मैं स्वयं अपने लिखे हुए ही गाता हूँ। कहीं कोई ज़रूरत हुआ तो मैं दूसरे गीतकारों के भजन गाता हूँ। और मेरे गुरुवर श्रद्धेय पंडित दिवाकर जी हैं, उनकी रचनाएं ज़रूर मेरे पास है और उनके आशीर्वाद से ही मैं लिख पाता हूँ। तो मैं उनकी रचनाएं और मेरी अपनी रचनाएं लिखी हुई भावों से गाता हूँ, और ऑडियंस अपने आप प्रभु की कृपा बरसती है तो वो साथ हो जाती है। मैं ये ध्यान नहीं करता कि ऑडियंस नाच रही है कि नहीं नाच रही है, मैं अपने भावों से गाते रहता हूँ। एक लाइन कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो प्रभु की जब आराधना में? ऐसा माहौल रहता है तो मेरी इच्छा थी कि आज ये भजन मैं गाऊं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं गा नहीं पाया, तो मैं यही सुना देता हूँ दो लाइन। कि जब ऐसा सत्संग का माहौल होता है तो क्या बरसता है कि बरसेगा, 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 मन भजले हरि का नाम, अमृत बरसेगा, मन भजले हरि का नाम, अमृत बरसेगा। भजनों के अलावा मैं रानी सती दादी का मंगल भी करता हूँ, मंगल पाठ, उसकी बड़ी महिमा है। और उस कहानी का मैं प्रस्तुतिकरण संगीत में श्री रानी सती दादी का मंगल पाठ और सुंदरकांड, बालाजी महाराज का सुंदरकांड, ये सब प्रस्तुतियाँ भी मैं करते रहता हूँ। और माता की चौकी, जागरण, जैसा भी कार्यक्रम, पहले हम रंगमंच पे मारवाड़ी लोकगीत गाया करता था। धीरे धीरे रुझान, समय का परिवर्तन होना और तदनुसार मैं भजनों की लाइन में जुड़ गया। तो आज भी लेकिन मेरे पास लोकगीतों के कार्यक्रम आते हैं, वो मैं करता हूँ। होली के ऊपर आएंगे, जैसे भी कार्यक्रम आते हैं मैं सब करता हूँ। हिंदी के पुराने गीत गाता हूँ और बाकी लोकगीत गाते हैं, और बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस बड़ी अच्छी थी, सबसे बड़ी बात तो। ओके, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको सुनते हैं, जो लोग आपके गानों को? मैसेज तो मैं दर्शकों को तो मैसेज ये है कि भावों से भजन सुने। कोई भी भजन प्रवाह गाता है तो उसे भावों से सुने, उसका आनंद लें। जब तक शब्दों का महत्व आप नहीं समझे तब तक सत्संग में आने का कोई फ़ायदा नहीं। और एक मैं विशेष मैसेज देना चाहता हूँ, जो रानी सती दादी के मंगल पाठ करते हैं, मेरे अलावा और भी कई भजन गायक हैं। ये अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला, आज आपने मुझे न्यूज़ के माध्यम से कवर किया है, तो ये न्यूज़ शायद सब जगह जाए। उन भजन प्रवाहकों के लिए जो व्यासपीठ की गरिमा मेरे ख्याल से तो नहीं रखते, मंगल पाठ गाएंगे, थोड़ा मंगल गाया और बाद में उठ के नीचे पब्लिक के बीच में आके भजन गाने लग जाते हैं, फिर वापस जब मर्जी चाहे जब व्यासपीठ पे आ जाते हैं। मतलब बिना अमर्यादित बात, मुझे तो ऐसा लगता है, हमने हमारे गुरुजनों से ऐसा नहीं सीखा। व्यासपीठ की मर्यादा है, एक बार अगर गणपति मना लिया तो आरती करके ही उठना चाहिए। बीच में अगर कोई
10-15 मिनट का कोई मध्यांतर होता है तो बात अलग है, लेकिन व्यासपीठ की मर्यादा को आजकल के भजन गायक नहीं रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हर मिनट मिनट में वो उठते हैं, पब्लिक को रिझाना उनका मकसद है, न कि मंगल पाठ की मर्यादा का। ये मेरे मन में तो बहुत कचोटता है ये बात कि पल पल में हर सिंगर उठ जाता है। मेरे पास ऐसे कार्यक्रम और ऑफर भी आते हैं तो मैं उनको ठुकरा देता हूँ। मैंने कहा मैं इस तरह से नीचे उतर के मंगल में नाचने वाला नहीं। तो मर्यादा से रहें, व्यासपीठ की मर्यादा रखें और दादी की महिमा को बड़े भावों से गाएं तो उसका बड़ा आनंद है। बड़ी मार्मिक कथा है। तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।